और बिग एंड बोल्ड में अब आपको ले चलता हूं सियासी दुनिया की तरफ। और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने कभी न कभी बीजेपी के साथ चलकर न दिखाया हो। क्या है पूरी खबर देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। पहली अहम खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच हो सकता है गठबंधन। जेडीएस ने बीजेपी से मांगी 4 लोकसभा सीटें। बीजेपी सोर्सेस का दावा, जल्द ही जेडीएस के साथ कर्नाटक में गठबंधन पर होगा फैसला। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से 4 साल में राजस्थान के 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। विधानसभा में गहलोत सरकार का जवाब, बीजेपी ने खड़े किए सवाल, पूछा 2 साल से पेश हो रहा है अलग कृषि बजट, फिर भी किसान बेहाल क्यों हैं? और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। खबर है कि चुनावी साल के लिए कांग्रेस का धार्मिक कैलेंडर भी तैयार है। कांग्रेस के धार्मिक कैलेंडर में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी और इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। पिछले 6 महीने में हर जिले में पार्टी की तरफ से कथाएं और बाकी धार्मिक आयोजन भी कराए जा रहे हैं। मंदिरों के पुजारियों को लामबंद करने के मकसद से पिछले साल नवंबर में कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इस बार भी उसका जोर इस मुद्दे पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा धर्म संवाद कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस पार्टी धर्माचार्यों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर देखिए। मणिपुर के संदर्भ में जातीय हिंसा को लेकर ये खबर आज की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर कुकी समुदाय के महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में कुकी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के हाथ में सेव कुकी लाइव्स लिखे पोस्टर्स थे। गृह मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताना चाहती थी महिलाएं। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई गृह मंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मध्य प्रदेश से। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की काट के लिए शिवराज क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में पुजारियों को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह ऐलान। एमपी में अब पुजारियों को मिलेंगे हर महीने 5,000। जिन मंदिरों के पास खेती की जमीन नहीं वहां के पुजारियों को मिलेंगे पैसे। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मंदिरों की जमीन अब कलेक्टर नहीं पुजारी ही कर सकेंगे नीलाम। स्कूलों में भगवान परशुराम की पढ़ाई जाएगी गाथा और साथ ही जयंती के दिन मध्य प्रदेश में रहेगी सरकारी छुट्टी। और अगली अहम खबर देखिए। राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी की अटकलों के बीच सचिन पायलट फिर पहुंचे दिल्ली। सोर्सेस के मुताबिक अगले 2 दिनों तक कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ होगी मुलाकात। राजस्थान के सीनियर बीजेपी लीडर राजेंद्र राठौर ने कहा पायलट का विमान ऑटो मोड पर है, कहां जाकर उतरेगा या क्रैश होगा ये वक्त ही बताएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ित लोगों को टीएमसी की तरफ से राहत देने का जो कदम उठाया गया उसमें अब पॉलिटिक्स शुरू है। वजह क्या है ये रिपोर्ट। बालासोर ट्रेन हादसे में बंगाल के पीड़ितों को टीएमसी की तरफ से आर्थिक मदद पर सियासत गर्म हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने किया है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर उनके मंत्री ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन ये भी बताएं कि ये 2,000 रुपए के नोटों के बंडल का सोर्स क्या है। मजुमदार ने वीडियो शेयर किया जिसमें 3 महिलाएं 2-2 हजार रुपए के नोट लिए बैठी हैं। वीडियो पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये टीएमसी का काले धन को सफेद करने का तरीका तो नहीं है। नोट बंद होने के बाद क्या ममता ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है? टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता के आरोपों को निराधार बताया है और सवाल किया है कि क्या 2000 का नोट अमान्य है। ये वही बीजेपी सरकार है जिसने इस नोट को पेश किया था। अगर कोई किसी को 2000 का नोट देता है तो यह अवैध या काला धन नहीं है। पिछले दिनों टीएमसी ने बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। और बिग एंड बोल्ड में अब एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसे लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश के साधु संत नाराज है। इस वीडियो में देवऋषि नारद और भगवान शिव महाकाल लोक में गिरी सप्तऋषि की प्रतिमाओं को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। वहां जो प्रतिमाएं गिर गई थी तूफान में उनको लेकर शिव और नारद के बीच संवाद दिखाया गया है। बताया जाता है कि वीडियो टीवी सीरियल देवों के देव महादेव के कुछ पार्ट को एडिट और डब करके बनाया गया है। 46 सेकंड के इस वीडियो में आखिर में भगवान शिव के किरदार में दिख रहे एक्टर का डायलॉग है, इस बार कमलनाथ को ही लाना होगा। साधु संतों ने इस वीडियो को सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान बताया है और इसके खिलाफ कोर्ट जाने का मन भी बना रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड में आज के बिग पॉलिटिकल पिक थे। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की। उन्होंने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले विपक्षी नेताओं को भी नसीहत दी कि अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी का काम नहीं है।
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने उन्हें केंद्र के खिलाफ समर्थन देने का भरोसा दिया और अध्यादेश को एंटी डेमोक्रेटिक बताया। एमएसपी के लिए हरियाणा में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर राकेश टिकैत का बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार केवल कागजों पर एमएसपी बढ़ाने की बात करती है, क्योंकि किसानों को तो चवन्नी भी नहीं मिल रही। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बीबीसी के भारत में टैक्स चोरी के आरोपों को स्वीकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी मीडिया ग्रुप पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बीबीसी की कमान भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों के हाथों में है। राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, पिछले शीशे में भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें देश को कलंकित करने वाले दिखाई पड़ते हैं।